सो नेक्स्ट इज द रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। तो इसमें क्या रिवोल्यूशन हुआ? अक्टूबर में जो रिवोल्यूशन हुआ उसके बारे में बताया गया है। एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक ग्रू, लेनिन फियर दैट द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप अ डिक्टेटरशिप। जब इनके बीच में प्रोविजनल गवर्नमेंट और मतलब बोल्शेविक ग्रुप जो लेनिन थे, तो उनके बीच में क्या बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ वगैरह चल रही थी कि अभी प्रोविजनल गवर्नमेंट, मतलब देखो एक तो लेनिन को डर था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट का डिक्टेटरशिप सेटअप ना कर दे, मतलब मोनार्की टाइप। हम इन सितंबर ही बिगेन डिस्कशन फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो इन्होंने डिस्कस किया लेनिन ने कि अभी हम ना इनके खिलाफ हल्ला बोल देते हैं, ठीक है। देन बोल्शेविक सपोर्टेड इन द आर्मी, बोल्शेविक ने आर्मी को सपोर्ट किया। सोवियत को फैक्ट्रीज ऑल्सो वर brought together. Then on 16th October 1917, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik party to agree to a socialist seizure of power. मतलब भाई लेनिन ने बोल दिया ठीक है, तो मतलब बोल्शेविक पार्टी के मतलब दूसरे जो मेंबर्स हैं उनकी जो पावर है उनको सीज कर सकते हो, मतलब उसको कंट्रोल कर सकते हो। मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर लेनिन ट्रॉट्स्की टू ऑर्गेनाइज अ सीजर। मतलब यहाँ पे क्या किया, मिलिट्री जो रिवोल्यूशनरी कमेटी, मतलब जो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी जो कमेटी थी, उन्होंने क्या एक सोवियत को अपॉइंट किया जिसका नाम क्या था, लियन ट्रॉट्स्की, ठीक है। तो ये थे जो पावर को सीज करते थे। द डेट ऑफ द इवेंट वॉज केप्ट अ सीक्रेट, मतलब जिस डेट पे ये इवेंट होने वाला था, पावर सीज होने वाली थी, उसको सीक्रेट रखा गया। Then the uprising began on 24 अक्टूबर। अपराइजिंग कब हुई? 24 अक्टूबर को। अभी सेंसिंग ट्रबल प्राइम मिनिस्टर क्रेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। अभी प्राइम मिनिस्टर जो थे क्रेंस्की, तो उन्होंने क्या सिटी किसके भरोसे छोड़ दी थी? वो ट्रूप्स, मतलब जो आर्मी वगैरह इनके भरोसे छोड़ दी थी। एट डॉन मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर। अभी डॉन जब रात के पहले के समय को हम, मतलब शाम के पहले के समय को हम डॉन बोलते हैं, ठीक है। तो डॉन को क्या हुआ, जो मिलिट्री मैन थे, हाँ, मतलब जो गवर्नमेंट के एकदम लॉयल थे, जो मतलब एकदम सच्चाई के रास्ते पे चलते थे, हाँ, दैट आर लॉयल। सो उन्होंने क्या कि बोल्शेविक जो थे, दो बोल्शेविक मेंबर्स की जो बिल्डिंग है उनको सीज कर लिया। देन प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राम ऑफिसेज एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। और कुछ जो गवर्नमेंट के ट्रूप्स उन्होंने क्या विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करने की ट्राई की। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर्ड इट्स सपोर्टर्स टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स। अब जो कमेटी थी इसने ऑर्डर क्या दिए कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनके मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लो, और जो ऑफिसेज हैं उनको क्या कर लो, उनको सीज कर लो, उनको जब्त कर लो। लेट इन द डे द शिप अरोरा शेल्ड द विंटर पैलेस। तो जो अरोरा शिप थी वो विंटर पैलेस में गई, देन मींस वहाँ पे शेल्ड हुई। देन अदर वेसल सेल्ड डाउन द नेवा एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स। तो जहाँ पे मतलब नेवा पे जाके सेल हुई और क्या किया, एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट, और मतलब अलग अलग मिलिट्री पॉइंट, मतलब अलग अलग जो मिलिट्री जगह हैं वहाँ पे गई। बाय नाइट फॉल द सिटी वॉज अंडर द कमिटीज कंट्रोल। मतलब जब तक रात होने को आई तब तक वो पूरी सिटी के उस कमिटी के कंट्रोल में आ चुकी थी। एंड द मिनिस्टर्स हैड सरेंडर्ड, और जो मिनिस्टर जिनको अरेस्ट किया गया था उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया। At a meeting of all Russian Congress of Soviet and Petrograd, the majority approved the Bolshevik actions। मतलब जो मीटिंग थी उनमें जो सारे रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, ये पेट्रोग्राड में थी, ठीक है, तो उन्होंने सबने बोल्शेविक्स ने मतलब उनका एक्शन क्या है अप्रूव कर लिए। अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटीज। अब ये सिर्फ इसी सिटी में नहीं, हर सिटीज में यही हो रहा था। देयर वाज अ हैवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को। अभी एक इंडस्ट्री मॉस्को में भी थी, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही थी। बट बाय दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया। बट दिसंबर के आते आते बोल्शेविक ने क्या किया, मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया भी क्या कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया। देन व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, कि अभी अक्टूबर का जो रिवोल्यूशन हुआ उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या इफेक्ट्स है वो देखेंगे। द बोल्शेविक्स वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टीज, मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। अभी बोल्शेविक क्या थे, मतलब पूरे जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज के जो भी ऑनर्स थे उनको पूरी तरीके से वो अपोज कर रहे थे, ठीक है। एंड बहुत सारे इंडस्ट्रीज, बैंक्स, उनको भी नेशनलाइज कर दिया था। नेशनलाइज मतलब जो सबके लिए ओपन है, बस मतलब जो स्टेट की है, ठीक है। दिस
मीन्स दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। इसका मतलब जो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट ही ओनरशिप लेगी, मतलब बैंक्स नेशनलाइज मतलब गवर्नमेंट की वो रहेंगे। देन लैंड वॉज क्लियर, सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। और क्या किया कि जो लैंड क्या है वो सोशल प्रॉपर्टी के डिक्लेयर कर दी, ताकि सिर्फ उसको नोबिलिटी ही नहीं, पीजेंट्स वगैरह भी सब यूज कर पाए। इन सिटीज बोल्शेविक्स एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायरमेंट। अभी बोल्शेविक ने बोला कि अभी जो बड़े बड़े जो हाउसेस हैं, ठीक है, उनका पार्टीशन कैसे करें, जिसकी जितनी नीड है, जैसे किसी को ज़्यादा नीड है तो उसको उतने ही हिसाब से उसको लैंड डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, मतलब अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। दे बैन द यूज ऑफ द ओल्ड टाइम्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी, मतलब उन्होंने जो पहले टाइटल्स रहते थे जैसे एरिस्टोक्रेसी के, वो सब जैसे राजा महाराजा का रूल, वो सब बैन कर दिया। देन टू असर्ट द चेंज, न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स। और जैसे अभी आर्मी की क्या एक प्रॉपर यूनिफॉर्म रहती है, तो उसको भी, उसका डिजाइन भी उन्होंने चेंज कर दिया। फॉलोइंग ए क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड इन 1918 व्हेन द सोवियत हैज बुडेनको हैज चूजन, ये एक हैट थी, ठीक है, बुडेन को ये एक हैट थी। हाँ, ये देखो जैसे यहाँ पे आपको सोल्जर दिखाया गया है, ठीक है, ऐसे उन्होंने ड्रेस की। एंड ये हैट थी जिसको हम समथिंग बुडेन को बोलते हैं। तो ये हैट उन्होंने मतलब ऐसे अरेंज की कि सबको यही हैट पहननी है उस टाइम। Then the Bolshevik party was renamed the Russian Communist Party Bolshevik। अब Bolshevik को क्या नाम रख दिया उन्होंने, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। तो in November 1917 Bolshevik conducted the election to the Constituent Assembly। फिर क्या किया बोल्शेविक ने, क्या किया, मतलब एक इलेक्शन कंडक्ट करवाया ताकि हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सके, बट फेल्ड टू गेन मेजोरिटी सपोर्टर, बट तो भी वो फेल हो गए क्योंकि उनको मेजोरिटी वोट्स नहीं मिल रही थी। इन जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड डिसमिस द असेंबली। फिर जनवरी में क्या हुआ कि असेंबली ने क्या है, बोल्शेविक को रिजेक्ट कर दिया, मतलब बोल्शेविक ने जो स्टेप्स उठाए थे उन सबको रिजेक्ट कर दिया, और फिर लेनिन ने भी क्या है, असेंबली को भी डिसमिस कर दिया। ही थॉट दैट ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वाज मोर डेमोक्रेटिक देन एन असेंबली इलेक्टेड इन द अनसर्टेन कंडीशंस। मतलब जो भी ये इलेक्ट हुई है अनसर्टेन कंडीशन, मतलब एक प्रॉपर कंडीशन में नहीं हुए। इन मार्च 1918 डिस्पाइट अपोजिशन बाय द पॉलिटिकल अलायंस द बोल्शेविक्स मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटोस्क। तो यहाँ पे बताया गया कि मार्च 1918 में क्या हुआ, बोल्शेविक जो है उन्होंने मतलब जर्मनी के साथ भी पीस वगैरह बना ली, शांति बना ली। जगह का भी नाम लिखा है रेस्ट लिटोस्क। देन नेक्स्ट इज इन द ईयर दैट फॉलोड द Bolsheviks became the only party to participate in the election to all Russian Congress of Soviet, which became the parliament of the country। अब बोल्शेविक ने क्या कर दिया कि ऐसा कर दिया कि सिर्फ वही पार्टी ही खड़ी होगी इलेक्शन में, ठीक है। तो मतलब सिर्फ अभी वही खड़ी होगी, तो मतलब तो वही जीतेगी। फिर क्या किया बोल्शेविक ने ही अपनी पार्लियामेंट, अपनी गवर्नमेंट बना ली। रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट। अब रशिया क्या बन गया, वन पार्टी स्टेट, जिसमें एक ही पार्टी रही है और एक ही पार्टी ही जीतेगी। देन ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल। अभी ट्रेड यूनियंस कौन संभालता था, वो भी बोल्शेविक ही संभालते, वो भी उसी पार्टी के कंट्रोल में आता था। द सीक्रेट पुलिस कॉल्ड द चेक ऑफ फर्स्ट एंड लेटर OGPU एंड NKVD। अब जो सीक्रेट पुलिस थी जिसको हम बोलते हैं चेक ऑफ फर्स्ट, ठीक है, उनकी लैंग्वेज में, रशिया की लैंग्वेज में चेक ऑफ फर्स्ट बोला जाता था, और फिर बाद में OGPU और NKVD नाम पड़ा। पनिश दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक्स। अब जो बोल्शेविक्स के खिलाफ रहेंगे तो उनको क्या है, जो सीक्रेट पुलिस थी उनको पनिशमेंट देती थी। Many young writers and artists rallied to the party because it stood for socialism and for change। अभी बहुत सारे जो यंग राइटर्स, लेखक वगैरह थे, आर्टिस्ट थे, इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा रैली की, स्ट्राइक्स की पार्टी के खिलाफ, क्योंकि एक ही रहेगी तो सोशलिज्म फिर किस बात का। आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। फिर अक्टूबर में क्या हुआ, इसके ऊपर धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स होने लगे, बट मैनी बिकेम डिसइल्यूजन्ड बिकॉज ऑफ सेंसरशिप ऑफ पार्टी इनकरेज। अब एक ही पार्टी रहेगी तो बहुत ज़्यादा लोग मतलब इल्यूजन में हो गए, मतलब क्या डिसइल्यूजन हो गए, मतलब कि एक ही पार्टी क्यों रहेगी, फिर सोशलिज्म का कोई फ़ायदा नहीं, सोसाइटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, वो उसका हो गया। एंड द नेक्स्ट इज सिविल वॉर। सो सिविल वॉर में क्या हुआ, व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर्ड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेक अप।
मतलब क्या हुआ, जब बोल्शेविक्स ने क्या है मतलब लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, तब जो रशियन आर्मी मतलब टूटने लगी, ठीक है, मतलब टूटने लगी, एंड सोल्जर्स मोस्टली पीसेंट्स विश टू गो होम फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन डिजर्टेड। अब जो सोल्जर्स थे या उनमें से जो कुछ फार्मर्स थे उन्होंने घर जाना स्टार्ट किया क्योंकि लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम द बोल्शेविक अपराइजिंग। तो वही जो बोल्शेविक नहीं थे, लिबरल्स थे, जो राजा महाराजाओं का ही मतलब सपोर्ट करते थे, तो उसकी वजह से क्या है बोल्शेविक का अपराइज होने लगा। देयर लीडर्स मूव्ड टू साउथ रशिया। उनके जो लीडर्स थे साउथ रशिया चले गए एंड ऑर्गेनाइज ट्रूप्स टू फाइट द बोल्शेविक्स द रेड्स। अभी इन्होंने क्या किया, कुछ जो थे मतलब उनके लीडर्स जो थे साउथ रशिया चले गए और उन्होंने वहाँ पे अपनी आर्मीज बनाना स्टार्ट किए ताकि वो बोल्शेविक से लड़ सके। मतलब बोल्शेविक यहाँ पे रेड को बोला जा रहा है। रेड्स कौन हो गए, Bolsheviks. And during 1918-1999 the green socialist revolutions, और ग्रीन कौन हो गई, ग्रीन पेन है, एक मिनट, हाँ, अगर रेड है, रेड बताया गया बोल्शेविक्स को, ग्रीन यहाँ पे बताया है सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज को, एंड देन वाइट्स यहाँ पे दिखेगा तो नहीं बट ओके वाइट से ये बताया है प्रोजारिस्ट को, ठीक है, वाइट बताया यहाँ पे प्रोजारिस्ट को, मतलब जो जार के सपोर्टर्स थे। देन आफ्टर दैट कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। तो मतलब ग्रीन्स और वाइट्स जो थे मतलब ये ज़्यादा क्या है रशियन एम्पायर को कंट्रोल करते थे। दे वर बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स। इनके साथ कौन कौन सी आर्मी थी, फ्रांस की आर्मी थी, अमेरिका और ब्रिटिश की और जापान की भी आर्मी थी इनके साथ। देन ऑल दोज फोर्सेस हु वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया। तो ये सारी फोर्सेस थी तो जब मतलब सोशलिज्म की ग्रोथ हो रही थी तब रशिया में। एज दीज ट्रूप्स एंड द बोल्शेविक फॉट अ सिविल वॉर। ये ट्रूप्स और मतलब जो ये आर्मी बनी, ठीक है, ट्रूप्स बनी और बोल्शेविक्स के बीच में क्या लड़ाई हुई, तब सिविल वॉर हुआ, लूटिंग हुई, बैंडेटरी, फार्माइन कॉमन मतलब भूखमरी वगैरह, और बहुत सारे मतलब लेबर्स वर्कर्स को बहुत सारी सब कुछ फेस करना पड़ा, ठीक है, तो ये सब हुआ। Supporters of private property among whites took harsh steps with peasants who had seized land. तो supporters और मतलब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करने वाले थे वो तो वाइट्स में से थे, कुछ वाइट्स कौन हो गए जो जार को सपोर्ट करते थे, तो जो जार के सपोर्टर्स थे वो क्या थे, वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज की तरफ थे। Such actions led to the loss of popular support for the non-Bolsheviks. अभी मतलब कुछ एक्शंस लिए गए जो मतलब जो बोल्शेविक्स नहीं थे उन्होंने भी कुछ एक्शंस लिए। By January 1920 the Bolsheviks कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। फिर जनवरी में जब बोल्शेविक्स ने मतलब बोल्शेविक्स जो थे उन्होंने वही रशिया के एम्पायर को कंट्रोल कर रहे थे। देन दे सक्सीडेड ड्यू टू कॉपरेशन विद नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम चार्टिस्ट। तो उन्होंने किसके साथ सक्सीड किया, मतलब किसके साथ आगे बढ़े, नॉन रशियन नेशनलिस्ट मतलब जो रशिया के नेशनलिस्ट नहीं है और जो मुस्लिम जायडिस्ट है, ठीक है। Then cooperation did not work where Russian colonialists themselves turned Bolshevik. तो cooperation काम नहीं करेगा जब तक रशियन कॉलोनिस्ट तब वो साथ में लेके नहीं चलेंगे। बोल्शेविक और रशियन कॉलोनिस्ट जब दोनों तक साथ में नहीं चलेंगे तब तक cooperation नहीं बनेगा। In Kiva, in Central Asia, Bolsheviks colonialists brutally massacred local nationalists in the name of defending socialism. अभी कीवा और सेंट्रल एशिया में क्या किया, बोल्शेविक ने बहुत बुरी तरीके से, बहुत ज़्यादा बेरहमी से उन्होंने नेशनलिस्ट को मारा है, मतलब मैसेकर मार ही दिया है सीधा। तो वो भी क्यों मारा है, उन्होंने रीजन भी दिया ताकि वो सोशलिज्म को बचा सके, इसलिए उन्होंने नेशनलिस्ट को मार दिया। तो ऐसे सोशलिज्म तो बचने नहीं वाला। इन दिस सिचुएशन मेनी वर कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट द बोल्शेविक्स गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो बहुत सारे लोग थे मतलब वो कंफ्यूज हो गए इस सिचुएशन में कि बोल्शेविक क्या रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Partly to remedy this, most non-Russian nationalists were given political autonomy in the Soviet Union, जिसे हम बोलते हैं USSR, the state that Bolshevik created from the Russian Empire in December 1992. Autonomy मतलब the right to govern themselves, मतलब उनको अच्छे से गवर्न करना, खुद को कंट्रोल करना। तो जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे, मतलब जो रशियन जो नेशनलिस्ट को सपोर्ट नहीं करते थे, तो खुद को गवर्न कर रहे थे किसकी हेल्प से, USSR की।
Then, but since this was combined with unpopular policies that the Bolsheviks forced to local government to follow, like the harsh discouragement of nomadism. Nomadism मतलब lifestyle of those who do not live in one place but move from one area to another area to earn their living. ठीक है, तो अभी जैसे कि सिविल वॉर हुई तो इसके कंडीशन मतलब इसका इफेक्ट क्या पड़ा कि जो हार्श डिस्करेजमेंट मतलब बहुत ज़्यादा डिस्करेजमेंट हुई, बहुत ज़्यादा मतलब लॉस हुआ नोमैडिज्म, मतलब जो एक दूसरे से दूसरी जगह जाते रहते हैं मतलब अपने एनिमल्स के साथ पैसे कमाने के लिए, एज अ मतलब जैसे हम बोलते हैं चरवाहे वगैरह उसकी तरह होते हैं. अटेम्प्ट्स टू विन ओवर डिफरेंट नेशनलिस्ट वर ओनली पार्टली सक्सेसफुल, बस कुछ ही नेशनलिस्ट जो है वो सक्सेसफुल हो पाए. तो ये इसके इफेक्ट्स है सिविल वॉर के. देन नेक्स्ट इज मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी. सो ये हम शायद से अभी कंप्लीट कर सकते हैं. सो लेट्स डू. देन मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, तो इसमें क्या हुआ मतलब एक सोशलिस्ट सोसाइटी कैसे बनाई जाए. तो ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड. फिर सिविल वॉर के दौरान क्या बोल्शेविक्स ने क्या इंडस्ट्रीज और बैंक्स क्या है इनको नेशनलाइज करके रखा. हाँ, दे परमिटेड peasants to cultivate the land that had been socialized. तो उन्होंने क्या किया peasants को ताकि वो cultivate कर पाए land, इसलिए socialized रखा. Bolsheviks used confiscated land to demonstrate what collective work could be. तो यहाँ पे बोल्शेविक ने मतलब वर्क वगैरह निकाला कि मतलब जैसे मतलब लैंड वगैरह पीजेंट्स को बांटी गई ताकि मतलब उन्होंने पहले सोशलाइज कर दी थी ताकि फार्मर्स वगैरह भी यूज़ कर सकें. अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस. तो अभी बोल्शेविक्स मतलब लेनिन ने सोचा कि अभी कुछ अच्छे से चलाना है, अभी हम उनके पास पूरी पावर थी तो अच्छे से हम लोगों को रशिया को कंट्रोल करना है. तो उन्होंने सोचा कि इसके लिए हमें कुछ प्लानिंग भी करनी पड़ेगी. ऑफिशियल असेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट अ टारगेट फॉर अ 5 year पीरियड. तो उन्होंने क्या सोचा कि हमें एक टारगेट रखना पड़ेगा 5 year प्लान के लिए. On this basis they made 5 year plans. तो इसके बेसिस पे उन्होंने 5 year plans बनाए. The government fixed all prices to promote industrial growth during the first 2 plans. तो उन्होंने फर्स्ट 2 प्लान बनाए जिसमें वो मतलब जो भी इंडस्ट्रियल गुड्स के प्राइसेस वो फिक्स रखेंगे. तो ये डेट वगैरह भी दी गई है. एंड सेंट्रलाइज प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, और इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई. एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज बिटवीन 1929 एंड 1933 बाय 100% इन द केस ऑफ ऑयल, कोल एंड स्टील. तो ऑयल, कोल और स्टील के मतलब इनके बेसिस पे भी वो इंक्रीज हुई. एंड न्यू फैक्ट्री सिटीज केम इन टू बी, मतलब नई फैक्ट्रीज भी आई. And however rapid construction led to poor working condition. जो जैसे जो मतलब जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा था उसकी वजह से पुअर वर्किंग कंडीशंस भी हो रही थी. एंड द सिटी ऑफ मैग्नेटोगोर्स्क द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टील प्लांट वाज अचीव्ड इन 3 years. तो 3 साल में ये सिटी में इनको एक स्टील प्लांट भी मिला, इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया. वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइफ्स एंड द रिजल्ट वाज 550 स्टॉपेज ऑफ वर्कर्स इन द फर्स्ट ईयर अलोन. तो पहले साल में क्या हुआ, वर्कर्स क्या बहुत ज़्यादा हार्ड लाइफ जी रहे थे तो 550 वर्कर्स ने तो काम करना बंद कर दिया था. In living quarters in the winter time at 40 degrees below, people had to climb down from the 4th floor and dash across the street in order to go out to the toilet. तो अगर कोई भी वर्कर्स को टॉयलेट में जाना रहता था तो तब क्या विंटर टाइम था तो 40 डिग्री से भी कम टेम्परेचर था, तो तब उनको 4th फ्लोर से सीधे नीचे तक आना पड़ता था वॉशरूम के लिए भी. then extended schooling system developed. फिर मतलब स्कूलिंग सिस्टम को भी डेवलप किया गया. एंड अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स, और मतलब फैक्ट्री वर्कर्स के लिए अरेंजमेंट किए गए, और पीजेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई. एंड क्रेचेस वर एस्टेब्लिश इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ मेन वुमेन वर्कर्स. मतलब वुमेन वर्कर्स जिनके चिल्ड्रन रहते थे उनके लिए क्रेचेस भी एस्टेब्लिश की गई. चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड, मतलब बहुत कम दाम में मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइड हो रही थी. मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेट अप वर्कर्स के लिए भी क्वार्टर्स भी बनाए गए. द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वाज एनी व्हेन दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्स वाज लिमिटेड, मतलब गवर्नमेंट के रिसोर्स लिमिटेड थे तो भी उन्होंने ये सब किया जनता के लिए. ठीक है. एंड देन स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन.
So इसमें Stalinism और collectivization. Then the period of the early planned economy was linked to the disasters of the collectivization of agriculture. तो मतलब आधे से ज़्यादा सब क्या है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे. And by 1927-1928 the town in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supplies. तो जो सोवियत रशिया में जो टाउन्स थे मतलब उनको बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेन सप्लाईज की भी प्रॉब्लम हो रही थी. दैन द गवर्नमेंट फिक्स प्राइसेस गवर्नमेंट ने प्राइसेस फिक्स कर दिए थे एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड, जिसमें ग्रेन के सोल्ड होनी चाहिए थी. बट द पीजेंट रिफ्यूज टू सेल द ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर्स एट दीज प्राइसेस. बट फिर जो पीजेंट से फार्मर्स ने उन्होंने मना कर दिया कि हम इस दाम पे गवर्नमेंट जो खरीदेगी उनको ऐसे नहीं बेचेंगे. Then Stalin, who held the party after the death of Lenin. अभी जो लेनिन है उसकी डेथ हो गई, वो मर गया, तो उसके बाद कौन आया? स्टेलिन आया. इंट्रोड्यूस्ड फॉर्म इमरजेंसी मेजर्स. तो उन्होंने कुछ और स्टेप्स मतलब लिए स्टेलिन ने. ही बिलीव्ड दैट रिच पीसेंट्स एंड ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड वर होल्डिंग स्टॉक्स इन द होप ऑफ हायर प्राइसेस एंड स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कॉन्फिस्केटेड. अभी स्टेलिन को क्या लग रहा था कि जो रिच पीसेंट्स है और मतलब अभी देखो जो मिडिल क्लास वर्कर्स हैं उनको तो ये मिल नहीं रहे थे, मतलब ग्रेन वगैरह की मेजर प्रॉब्लम्स हो रही थी. तो फिर स्टेलिन को लगा कि जो रिच पीसेंट्स है, जो अमीर लोग हैं, वो क्या है ये स्टॉक्स जो है मतलब ग्रेन्स वगैरह उनको होल्ड करके रख रहे हैं ताकि जब इनके दाम बढ़ जाए तब वो जाके इनको बेचे. तो फिर स्टालिन ने क्या करवाया कि पार्टी मेंबर्स टुवर्ड द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज सुपरवाइजिंग एंड फोर्स ग्रेन कलेक्शंस एंड रेडिंग कुलक्स मतलब द नेम फॉर वेल टू डू पीसेंट्स, मतलब जो अच्छे खासे घर से थे, जो फार्मर्स थे, उनके यहाँ पे रेड मारी. ठीक है, मतलब वहाँ पे रेड मारी. एंड एज शॉर्टेज कंटिन्यू द डिसीजन वॉज टेकन टू कलेक्टिवाइज फार्म्स, ताकि ये सब मिलके क्या है जनरेट कर सके. इट वॉज आर्ग्यूड दैट grain shortage were partly due to the small size of holdings. अभी इनको लगा कि ग्रेन की कमी क्यों हो रही, क्योंकि मतलब हमारी जितनी लैंड है, जैसे इतनी लैंड है, तो ये क्या है स्मॉल साइज हो गया लैंड का, तो यहाँ पे कम ही ग्रो कर पाएंगे. अगर बहुत ज़्यादा बड़ी है लैंड, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो यहाँ पे क्या है ज़्यादा ग्रो होगा एज कम्पेयर टू दिस वन. Then after 1917 land has been given over to peasants. 1917 के बाद क्या है, लैंड तो peasants को, फार्मर्स को मिल गई थी. These small size peasants could not be modernized. अभी जो छोटे peasants है, छोटे farmers थे, और modernize नहीं कर सकते थे. To develop modern farms and run them along industrial lines with machinery, it was necessary to eliminate kulaks, take away land from peasants and establish state controlled large farms. तो जो छोटे फार्मर्स है मतलब उनको अपना डेवलप करना था, मतलब मॉडर्न फार्म्स डेवलप करना था ताकि वो अपनी इंडस्ट्री मशीन्स वगैरह चला पाए. और इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट था कि हम कुलक्स को, मतलब जो अच्छे पीसेंट्स से, उनको एलिमिनेट करें, उनको बाहर निकालें. एंड व्हाट फॉलोड वाज स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन. अब स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन क्या फॉलो करता है? फ्रॉम 1929 the party forced all peasants to cultivate and collective farms. अभी पार्टी ने क्या किया, जो मतलब हर फार्मर्स को फोर्स किया कि वो अपने फार्म्स को कलेक्टिव करें, मतलब कल्टीवेट करें. The bulk of land and implements were transferred to the ownership of collective farms. जितनी मतलब बहुत ज़्यादा लैंड वहाँ पे प्रोड्यूस की गई और इम्प्लीमेंट और बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्लीमेंट किया गया और ओनरशिप में हुई. Peasants worked on the land and the cogs profit was shared. मतलब अभी क्या peasants लैंड पे काम कर रहे हैं, अभी जो cogs profit मतलब जो बड़े बड़े फैक्ट्री ओनर्स को जो प्रॉफिट था वो भी शेयर किया जा रहा था. Enraged peasants resisted the authorities and destroyed the livestock. फिर जो कुछ पीजेंट्स थे उन्होंने मतलब उनके लाइफ स्टॉक वगैरह सबको उन्होंने डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर दिया. बिटवीन 1929 एंड 1931 द नंबर ऑफ कैटल फेल बाय 1/3. तो बहुत सारी कैटल क्या है, 1/3 कैटल मर गई थी, फेल हो गई थी. दोज हु रेजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन वर सेवरली पनिश्ड. जिन्होंने ये रेजिस्ट किया, मतलब एक कलेक्टिवाइजेशन जो भी चल रहा था इसको रेजिस्ट किया, तो उनको भी पनिशमेंट मिली. मैनी वर डिपोर्टर्स एंड एक्साइल. बहुत सारे लोगों को मतलब जेल की सज़ा मिली और कुछ को तो फांसी की सज़ा. एंड एज अ रेजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन पीजेंट्स आर्ग्यूड दैट दे वर नॉट रिच एंड दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म.
जिन्होंने रेजिस्ट किया तो उनको कैसा मान जाने लगा, पीजेंट्स ने ये आर्ग्यू की, बहस की कि वो रिच नहीं, वो अमीर नहीं है, वो सोशलिज्म के अगेंस्ट है। दे merely did not want to work in collective farms for a variety of reasons। तो उनको क्या है मतलब बहुत सारे रीजन से उनको उधर काम नहीं करना था। एंड स्टालिन्स गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टिवेशन बट ट्रीटेड सच कल्टिवेटर्स अनसिम्पैथेटिकली। मतलब स्टालिन की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने मतलब अलाउ किया कि ठीक है अभी कल्टीवेशन कर सकते तुम लोग। The next is in spite of collectivization, production did not increase immediately। अभी collectivization था तो इस वजह से production भी बढ़ नहीं रहा था। In fact, the bad harvest led to one of the most devastating famines in Soviet history when over 4 million died। तो एक बहुत मतलब बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा था कि मतलब 4 मिलियन से ज़्यादा लोग मर गए थे भूखमरी की वजह से, ठीक है। तो these all are in स्टालिन्स, ठीक है। तो स्टालिन आए तो तब क्या क्या हुआ। एंड many within the party criticized confusion and industrial production under the planned economy and the consequences of collectivization। मतलब बहुत सारे लोग जो पार्टी में थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ रहा है बट मतलब इकोनॉमी ने जो प्लान किया उसके हिसाब से। स्टालिन एंड हिज sympathizers charged these criticized with conspiracy against socialism and accusations were made throughout the country and over 2 million were in prisons or labor camps। अभी इन्होंने इतना सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था, 2 मिलियन से ज़्यादा तो लोग प्रिजन में थे और कुछ लोग लेबर का काम कर रहे थे। मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम्स, आधे से ज़्यादा जितने भी लोग क्राइम में थे उनमें से इनोसेंट थे बट नो वन स्पोक फॉर देम। बट कोई उनके लिए खड़ा नहीं हुआ। अ लार्ज नंबर वर फोर्स्ड टू मेक फॉल्स कन्फेशन अंडर टॉर्चर एंड वर एग्जीक्यूटेड। बहुत लोग तो मतलब पुलिस के दबाव में आके मतलब टॉर्चर किया जा रहा था ताकि वो झूठ बोले। सेवरल अमॉन्ग देम वर टैलेंटेड प्रोफेशनल, कुछ तो उनमें से टैलेंटेड भी थे बट तो भी उनको नहीं हुआ कुछ। द नेक्स्ट इज ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। अभी क्या मतलब रशिया का जो भी रिवोल्यूशन मैंने आपको बताया तो उस पर ग्लोबल का क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे। Existing socialist parties in Europe did not wholly approve of the way the Bolshevik took power। तो पूरी तरीके से तो बोल्शेविक के हाथ में पावर नहीं आई थी बट तो भी however the possibility of a worker state fired people's imagination across the world। In many countries communist parties were formed like the communist parties of Great Britain। अभी जैसे रशिया में कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हुई थी वैसे एक ब्रिटेन में भी हुई। अब उसका नाम क्या रखा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। देन Bolsheviks encouraged colonial people to follow their experiment। अभी मतलब बोल्शेविक्स ने क्या encourage किया लोगों को कि आप भी अपने experiments follow कर सकते हो। Many non-Russians from outside the USSR participated in the Conference of the People of the East and the Bolsheviks founded Comintern, an international union of pro-Bolshevik socialist party। मतलब बहुत सारे जो लोग रशिया से नहीं थे उन्होंने भी यूएसएसआर में पार्टिसिपेट किया और फिर बोल्शेविक ने क्या फाइंड आउट किया, कमिंटर्न। मतलब ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बोल्शेविक को सपोर्ट करती है। Some received education in USSR Communist University of the Workers of the East। कुछ लोगों को एजुकेशन भी प्रोवाइड की यूएसएसआर ने। By the time of the outbreak of the Second World War, the USSR had given socialism a global face and world stature। मतलब यूएसएसआर के आते मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाली थी तब यूएसएसआर ने क्या किया, सोशलिज्म का एक ग्लोबल फेस बना दिया। Yet by 1950s, it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideals of the Russian Revolution। मतलब 1950s के आते मतलब it was acknowledged within the country that मतलब ये कंट्री में एक्नॉलेज किया गया था कि जो गवर्नमेंट का स्टाइल है यूएसएसआर में, ठीक है, तो उसके आइडियाज रशियन रिवोल्यूशन से मिलते जुलते ही है। मतलब मिलते जुलते नहीं है, सॉरी, was not in keeping मतलब मिलते जुलते नहीं है। In the world socialist movement too, it was recognized that all was not well in Soviet Union, कि सब कुछ सोवियत यूनियन में ठीक नहीं है, इसमें कुछ चेंजेस भी करने पड़ेंगे। A backward country had become a great power। तो ये एक बहुत बड़ी पावर बन गई, अच्छी पावर बन गई पूरी दूसरी कंट्रीज के लिए। Its industries and agriculture had developed and the poor were being fed। मतलब एग्रीकल्चर भी डेवलप हुआ और पुअर भी मतलब कम होने लगे। बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम्स टू इट्स सिटीजन एंड कैरिड आउट इट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसीज। मतलब भी फ्रीडम सिटीजन को मतलब जो इंपॉर्टेंट फ्रीडम्स हैं वो देने से मना कर दिया और डेवलपमेंट क्या होता गया। और
By the end of the 20th century, the international reputation of the USSR as a socialist century had declined, though it was recognized that socialist ideals still enjoyed respect among its people. मतलब जब 20th सेंचुरी के एंड में जो इंटरनेशनल रेपुटेशन मतलब यूएसएसआर की रेपुटेशन कम ना हो, इसकी वजह से क्या किया उन्होंने, सोशलिस्ट आइडियाज़ को डिक्लाइन कर दिया और मतलब रिस्पेक्ट वो जो उनकी खुद की थी पहले वही इंजॉय करने लगे. बट इन ईच कंट्री द आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट इन अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेज. तो हर कंट्री में क्या सोशलिज्म का आइडिया एक अलग तरीके से सब उसको सोचने लगे. सो अभी यहाँ पे एक्टिविटीज़ मतलब एक्सरसाइज क्वेश्चन है. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन 3 पार्ट्स. सो दिस इज द थर्ड पार्ट वी हैव completed. So thank you so much for watching this video. We will meet again in the other video, so please stay tuned. We are gonna start from another, I think so, history 4th chapter, or I will start from geography. Let's see. So I have made part for this chapter, part 1, part 2 and part 3. So these all 3 parts are there in the YouTube. So please don't forget to like, share and subscribe this video. I will meet you again in the next chapter. Bye guys. And don't forget to subscribe Lifeline Success. This channel is mine. Finally this chapter is totally finished. So thank you so much for watching this video. Bye guys.